हाय फ्रेंड। तो अभी एक प्रॉब्लम दिखाऊंगा। जो प्रॉब्लम जो है कि ये HP का एक लैपटॉप का मदरबोर्ड है। इसमें ऑन कर रहा हूँ लेकिन एम्पेयर कंज्यूम सही कर रहा है, लेकिन इसका टिकर नहीं बन रहा है। कभी कभी टिकर बन रहा है, कभी कभी टिकर नहीं बन रहा है। ऐसा ही इसका प्रॉब्लम है। और इसको कैसे सोल्यूशन करें, आज इस वीडियो में आप लोग पूरी तरीके से प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। तो अभी तक मेरा चैनल में नया है तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब किया है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। चलो प्रैक्टिकल को देखते हैं कि क्या क्या वोल्टेज बन रहा है, क्या क्या नहीं बन रहा है। ठीक है, तो ये है मदरबोर्ड जो प्रॉब्लम बोला था। और इसका पार्ट नंबर देखिए, ये है इसका पार्ट नंबर। यहाँ पे देखो LAC701P। ठीक है, और इसमें वोल्टेज बन रहा है। यहाँ पे देखो कि क्या वोल्टेज बन रहा है। यहाँ पे मैं DC लगा रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पे मैं DC लगाया, वाइट लाइट ग्लो कर रहा है। एम्पियर 0.023 या 10 तक आसपास रहता है। जब भी इसको मैं ट्रिगर कर रहा हूँ, गौर से देखिएगा। तो देखिए अभी इसको मैं ट्रिगर करूँगा, देखिए, और यहाँ पे ग्लो कर रहा है। ठीक है, तो जब भी इसको ट्रिगर करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो देखिए ट्रिगर किया, पूरा शॉर्ट किया, कुछ भी हिलचाल नहीं है। यहीं पे 0.008 यही आ रहा है। ठीक है, जितनी बार कोशिश कर रहा हूँ तो यही आ रहा है। ठीक है, और जब भी इसका बीच बीच में देखा कि इसका रैम, जब भी इसको बाहर कर देता हूँ, यहाँ पे आउट कर दिया, कुछ कुछ टाइम ये शॉर्ट करने पे, मतलब पावर बटन प्रेस करने पे ये ऑन तो हो रहा है लेकिन प्रॉपर तरीके से ऑन नहीं हो रहा है। देखिए ये अभी ऑन नहीं हो रहा है। ठीक है, अभी वही है क्योंकि बीच बीच में ये क्या हो रहा है, ऑटो ऑन हो रहा है। ठीक है, यही इसका दिक्कत, कुछ कुछ टाइम ऑन हो रहा है। देखिए अभी ऑन हो गया, तो समझ रहे हो ना क्या दिक्कत है। 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है। जब भी इसको रैम लगाएंगे, रैम लगाने के बाद ये बंद हो जाता है, ये या ऑन नहीं हो रहा है। यही इसका दिक्कत। तो फिलहाल के लिए मुझे लग रहा है कि ये रैम सेक्शन का ही दिक्कत है। नॉर्मली अगर रैम लगाने के बाद ये सब दिक्कत आ रहा है तो समझना चाहिए कि ये दिक्कत है, और CPU नॉर्मल हीट ही हो रहा है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए मैं बंद करता हूँ और इसका रैम सेक्शन को चेक करता हूँ। तो अभी चेक किया, चेक करने के बाद देखा कि ये जो IC है, ठीक है, इसका पार्ट नंबर जो है ये 8A2H जो IC है, इसको अभी रिप्लेस करेंगे। कि दिक्कत कुछ वोल्टेज नहीं बन रहा है, तो रिप्लेस करने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, तो मैंने चेक किया, तो यहाँ पे देखो इस जो IC है, यहाँ पे इस IC या इसको रिप्लेस किया क्योंकि इसमें वोल्टेज सही से प्रॉपर तरीके से इसमें देखो वोल्टेज नहीं बन रहा था। तो जब भी नहीं बन रहा है वोल्टेज, तब मैं स्कीमेटिक को देखा। स्कीमेटिक के देख के जो पता चला कि ये जो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये सीमस सेल रखता है, यहाँ का जो डायोड है, ठीक है, ये देखिए 3 पिन का DC1। तो दिक्कत ये यहाँ पे प्रॉपर तरीके से वोल्टेज नहीं बन रहा है। इस जो पिन है, गौर से देखिएगा, ये जो पिन बन रहा है ना, यहाँ पे ये पिन 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है और ये 3.3, थोड़ा वोल्टेज का कुछ गड़बड़ है। तो जब भी मैं इसको शॉर्ट कर देता हूँ, देखिए फिर ऑन भी होता है और डिस्प्ले भी आ जाता है। तो चलो दिखा देता हूँ कि कहाँ पे प्रॉब्लम है और कैसे इसको सॉल्यूशन करें। मैं यहाँ पे कीबोर्ड रख देता हूँ और जो बात करूँगा कि ये प्रॉपर तरीके से स्विचिंग नहीं हो रहा था। ठीक है, ये एक बात है। और जब कभी भी ऑन होता तो डिस्प्ले नहीं आ रहा था, बहुत सारे दिक्कत था। ये प्रॉब्लम था लीकेज प्रॉब्लम। ठीक है, तो देखो एम्पेयर कितना कंज्यूम कर रहा है, पहले वाला ही एम्पेयर कंज्यूम कर रहा है। तो अभी करूँगा इसका शॉर्टिंग। ठीक है, और शॉर्टिंग करके यहाँ पे ट्रिगर करना पड़ेगा फिलहाल के लिए। तो यहाँ पे देखो लाइट ग्लो कर रहा है।
और अभी करूँगा इसको शॉर्टिंग, ठीक है। तो अभी इसको ये देखिए शॉर्टिंग किया, शॉर्टिंग करने के बाद यहाँ पे मैं स्विचिंग करूँगा। देखिए ट्रिगर ऑन हो गया, गौर से देखिएगा, मैं कैमरे को ले के जाता हूँ। देखिए यहाँ पे एम्पेयर भी कंज्यूम कर रहा है और इसका कीबोर्ड नहीं लगा है, तो यहाँ पे लगा दिया हूँ। तो अभी चेक करेंगे, ठीक है, कब आ जाएगा। देखिए एम्पेयर कंज्यूम कर रहा है, 20 एम्पेयर कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। अभी तक आ जाना चाहिए था, क्योंकि कुछ टाइम में ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है कि थोड़ा नॉलेज वगैरह या इसमेटिक के थ्रू की अगर नहीं करते हो तो बहुत सारे दिक्कत में आ जाता है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, क्योंकि ये ट्रिगर हो रहा है, ठीक है। इस पोर्ट में कुछ दिक्कत है कि नहीं है, तो दिक्कत कहाँ पे देखिए। तो ये जो डायोड है देखिए यहाँ पे 3.03 आ रहा है और इस वाले पिन में 3.32 वोल्ट आ रहा है। तो दिक्कत ये यहाँ पे है। तो ये जो डायोड है इसको मैं रिप्लेस करूँगा और रिप्लेस करने के बाद ही प्रॉब्लम सॉर्ट होगा। कभी ऑन हो रहा है, कभी डेड हो रहा है, तो इसी वजह से आ रहा है। फिलहाल के लिए इस डायोड को मैं चेंज करूँगा। तो देखो ये पुराना वाला जो डायोड है इसको मैं रिमूव करूँगा और दूसरा एक डायोड है इसको हम भी लगाएंगे, ठीक है। ये भी देखो, ये सेम बोर्ड से सेम मेरे का एक डायोड लगा दिया, चेंज कर दिया। ख़राब जो डायोड है यहाँ पे, डेड वाला डायोड यहाँ पे है और नया डायोड यहाँ पे लगा दिया हूँ। देखा कि नॉर्मल जो ऑन किया, जितने सारे आईसी वगैरह जो काम किया, कुछ टाइम तो चल रहा है, फिर से वही प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 3.3 वोल्टेज तो बन रहा है यहाँ पे, लेकिन ये वाला चेंज किया, ये वाला जो डायोड है, डायोड करने पे चल रहा था, शॉर्ट किया, चल रहा है, फिर बंद, ट्रिगर नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्रिस्टल रहता है, यहाँ पर गौर से देखिएगा, ये वाला क्रिस्टल। तो इसको एक बार रिप्लेस करके देखो। तो मैं भी इसको रिप्लेस करूँगा और रिप्लेस करके चेक करूँगा कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो नॉर्मली ये लास्ट जो ऑप्शन होता है ये क्रिस्टल, ठीक है। यहाँ पे ये वाला जो क्रिस्टल था इसको रिप्लेस किया, बहुत सारे देखो स्क्रैप बोर्ड लेके काम किया, तो अल्टीमेट प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया है, ठीक है। तो देखो आपको डिस्प्ले भी चेक करवा देता हूँ और ट्रिगर भी चेक करवा देता हूँ। देखो यहाँ पे लाइट ग्लो कर रहा है, यहाँ पे भी एम्पेयर कंज्यूम कर रहा है और एक चांस में ऑन हो जाएगा। गौर से देखिएगा, एक चांस में, ऐसा नहीं कि बार बार। देखिए यहाँ पे ट्रिगर कर रहा हूँ, देखिए एम्पेयर लिया, ऑन हुआ, कंज्यूम कर रहा है, पूरा ऑन है कंडीशन। और यहाँ पे कीबोर्ड यहाँ से लगा है, थोड़ा टाइम में आ जाएगा डिस्प्ले, ठीक है, क्योंकि ये कोडिंग बन रहा है। तो गौर से देखिएगा कब तक आता है, देखते हैं। अभी तक कोडिंग बन रहा है, देखिए डिस्प्ले आ गया, ठीक है। तो बहुत सारे टिप्स रहता है, एक बाय एक, क्योंकि इसका जो वोल्टेज 3.3 22 का जो सेक्शन है, उस सेक्शन में दिक्कत था कि कांटे से सही प्रॉपर तरीके से वर्किंग नहीं कर रहा था, तो इसी वजह से इतना टाइम लगा, नहीं तो इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। और बोर्ड पूरी तरीके से बन गए। वॉचिंग करने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।